देखो माता जी, इतनी आप जो बात सुनो हमें, ये सारी की सारी भगवान ने धरती पा के बताई। और भगवान बड़ा वंडरफुल है, विचित्र भी है, क्योंकि उसका कोई चित्र है ही नहीं। और चित्र दिखाया हो किसा दिखाया है, गोल गोल पिंडी दरी, बिंदी थी बिंदी की पिंडी बना दी, पिंडी ने पूजन लगी। और अपना दौरा जो जितनी दुख थी, समस्याएं थी, परेशानी थी, सारे भगवान मारिए तू ठीक कर दे। तो फिर भगवान सत्य भी है, सत्यम शिवम सुंदरम का आग्रह है। तो वो सत्य भगवान जब ऊपर था नीचे आवे है तो सारी बात सत्य बताओ। और जब उसने शुरुआत करी बताने की तो बताई कि बोला थम सारे बहम में जीने लग रहे इस संसार में जो भी है ना सारे। और सब तो पहला बहम काढ़िया अक थम शरीर नहीं एक आत्मा हो। इतनी कमला बमला निर्मला अपने आप ने मान्या करते। भगवान ने बता दी भाई थम निर्मला तो शरीर का नाम है, थम तो एक आत्मा हो। एक बहम काट दिया, फिर एक बहम और कसूता था जी तुम रवा है हमारा घर है। भगवान के कहे तो चिड़िया चिड़िया रहने बसेरा है, यार तो जाना है पर जाना कड़े है, जित जाना है वो है थारा असली घर। तो वो दूसरे चित्र में बताया था ना, सब तो ऊपर बताया था छोटी छोटी बिंदी थी, थारा घर ब्रह्म लोक कम है जिसने परम धाम कम है। फिर तीसरे चित्र में दीदी ने बताया अक मेरे बारे में भी बहम में थे थम। कोई कृष्ण ने भगवान मान्या करता, कोई राम ने मान्या करता, कोई हनुमान ने मान्या करता, कोई गणेश ने मान्य है, कोई देवी रानी ने मान्य है, कोई गांव में कोई गाधा हो जा है, बाबा बुबा उसने भगवान मान ले। पर भगवान कौन है? भगवान शिव है, उससे ना आके बताई है। ये फिर कोई नहीं सोचा है भाई पड़ोसी सुखी है, यो भी वहम है भाई बढ़िया कोठी है, बढ़िया रुपये हैं, पर घर न जाकर देखा तो लड़ाई मची पड़ी रहे। वह भी दुखी है, वह भी मंदिर में जाकर माथा टेके हैं, वह न्यू टेके हैं वह हम शांत हो जावा, सुखी हो जावा। जो गरीब है वह न्यू माथा टेके हम इन भर के हो जावा। वह न्यू ना देखते कि ये सुखी है कि ना। सुख सब न चाहिए, शांति सब न चाहिए, प्रेम भी सब न चाहिए, आनंद भी सब न चाहिए, पर यो मिला कितने इसके खातर भगवान ने याद करा। भगवान आपने दे दे वह गारंटी है, आपने कराया कि है भगवान का जो दे दे। उसने राजी करने की कोशिश करी, हमने तो व्रत कर लिया, कावड़ लिया वहां, भूखे मर लिया, प्रसाद बांट दिया, भंडारा ला दिया। गांव में एक जगह करे थे ने, मेरी भीड़ लाग रही है जितके करे हाथ स्वामणी ला रही है, मेरा ने किसका लाग रही है, सारा ध्यान किस पे है? स्वामणी पाछे के में खाने में लगा बेश। ना सुख है, ना भगवान है, ना उसका ज्ञान है, किसी भी डाल की कोई भी चीज नहीं। तो आप बड़े भाग्यशाली भी हो जो आप आड़ा आकाश सुनो हो, क्योंकि आप अपना भाग बना सको हो और अपने जीवन में बढ़िया भी बना सको, ऊंचा भी ठा सको। ये एक माता और बुझ थी भैया नई दुनिया कद ही आओगी, तो भाई बाट भी देखने लग रहे हैं। ये नई दुनिया आवेगी तो पुरानी तो खत्म करनी पड़ेगी ना। किसी का जब पुराना घर हो बन रहा हो और जब नया बनाना है तो पुराना तो तोड़ना पड़ेगा। ये बना पुराना टूटे नया क्यों कर बनेगा? तो नई जब आओगे जब भी पुरानी ना खत्म करवावांगे, तो करवावा खत्म सारे सारे आगे घर आऊंगे जिसे किसी ने नया बना रखा है उसे। तो फिर भगवान ने बताई भाई सब तक पहला जब तुम परम धाम में इस दुनिया में आए थे, इसने एक यह चीज लगा लो, पूरी दुनिया एक खेल है, एक नाटक है, एक ड्रामा है। इसमें अपने सारा का पार्ट है अलग अलग। ये जब यो घर बनाया था, इस ड्रामा की शुरुआत क्यों करो इनू लगा लो, जो यो घर नया बनाया है। अगर जब 20 साल के बाद देखेंगे तो नया ही रहेगा, पुराना हो जाएगा। अगर जब 40 साल के पाछे देखेंगे तो रहने जोगा भी रहना बचेगा कि ना बचेगा। तो न्यू इस दुनिया की हालत होगी। सब तो पहला जब यह दुनिया बनी थी ना तो बहुत बढ़िया थी, एक नंबर की दुनिया थी, जिसने ईबती भी याद करे हैं। अकादमी मरिया पाछे कित गया, स्वर्ग में गया। न्यू बेरा है मरिया पाछे स्वर्ग में जाया जाएगा, और स्वर्ग बहुत बढ़िया जगह है, और बेरा भी है, फिर भी मर नहीं रहे। नरक में रहना राजी रहे है बस, आड़ रहे हैं ठीक से क्यों करे टाइम कट जाओ, और इसी बढ़िया दुनिया में जाने में जी नहीं कर रहे। ऊपर ऊपर तो कहो है मैं मर जा तो ठीक हो जाए, पर जब मौत श्याम आवा है ना फिर डर जाए। इसका मतलब न्यू भी ना वे रख जावांगे कि ना जावांगे, कदे उल्टे फिर ना आड़े आ जाए। ये समस्या रिया है जो बड़ फेर जी न पड़ जाए, क्योंकि नई दुनिया में जान जोगा बनया जा है। न्यू को नहीं आड़ता मेरे यार सीधा पूछ गया, पर नई दुनिया में जाके क्या बनोगे? देवी देवता बनोगे, इसे तो बनाएंगे। और इस दुनिया में आपा किसे हाई बाहर राक्षस।
तो भगवान ने फिर पूरा खेल बताया। एक बहम की बात और थी, अगर न्यू कह दे मनुष्य 84 लाख योनि भोग के जब जाकर मुश्किल तय, बड़ी मुश्किल तो बताई के बनया मानस, पर मानस बन रहे हैं कि मानस खाने हो रहे हैं, तो मानस कड़े बने फिर। और यो है जन्म जब मानस का ऐसा है, सारे दुखी हैं, तो फिर इससे बढ़िया तो कुत्ता भी लिए ठीक थे। उन ना कमाने की चिंता थी, ना घर परिवार की गणी ही चिंता थी, कम से कम नफराम तो थे, पर आदमी पाछा तो और जो बढ़ गई, यो किसा जन्म होया भाई। फिर भगवान ने बताई, ये तो थम दुखी हो रहे हो, पर जब इस सृष्टि पर आए थे ना शुरू में, हम बहुत घने सुखी थे। और वह दुनिया किसी थी, देखो कूड़ में देखो आप, बताई थी जी तो आप सारी आत्मा इकट्ठी रहो, ये भी वो ड्रामा चालू हो गया। और इस ड्रामा में आप कित होकर कित आ लिए, जो कर आप शुरू में पैदा हुए थे ना, तो बूढ़े पैदा थोड़ी हुए थे, छोटे ही बालक थे, आपने देख कर राजी भी होते होंगे, आपने खिलाए भी होगे, आप किसी ने, कोई अपना घर ना ले जानता, कोई गोदी ठानता, गरीब की हालत हो रही है, मन मन देख के भी राजी ना हो, पर वह हो जिसने देख के पला के इतने खुश होया करते, ईब वह हो जो आपकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। तो क्या हो गया, गिरावट आ गई, ना पवित्रता रही, और ना वो भीतर में पहला वो भेदभाव था को नहीं, वो भेदभाव भी आ गया। मतलब भीतर में कमी आ गई तो आप गिर गए, जब कमी खत्म हो जाएगी तो आप ऊपर उठ जावांगे। तो जब इस दुनिया में आए थे ना, सबसे पहला इस दुनिया में आए थे, आड़े तक ड्रामा चालू हुआ था, और सबसे पहला आप इस दुनिया में आए थे, सोने पर की यह दुनिया है, इसमें सबसे पहला आया श्री कृष्ण, उसका पाछा आई राधा, धीरे 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 9 लाख आत्माएं इस सृष्टि पर आई, इसने कहते हैं सतयुग। और जो आत्मा देखोगे ना, देखो ऐसी थी, आत्मा का फ्यूल ब्योत था, जिस आदमी का बढ़िया ब्योत होगा तो क्या ले ले, और जिसका महीने में 2000 की आमदनी होगा वो कितना गाड़ी लेगा। तो ये अपने सारा का ब्योत न्यू हो रहा है, जब ब्योत बढ़िया था तो इसी बढ़िया दुनिया में थे, और आपा न लोग देवता क्या करते, आपा सारे के सारे देवता थे, जो ईब जिनकी पूजा करे है ना, वह आपा देवता थे नई दुनिया में। 1250 साल की यह दुनिया है, 1250 साल के दौरान एक आत्मा 8 जन्म ले, 8 जन्म ले हर 1250 साल में तो आयु निश्चित थी, 150 साल थी, जन्म ले लिया तो जीना है जीना, और 150 साल को थी सुख सुख, दुख के हो बेराए ना, लड़ाई की हो बेराए ना, किसी का काटा लग जाए इतना भी दर्द नहीं, यह वह दुनिया थी। अड़रे नाला 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, हर डालता है संपन्न, कोई कमी नहीं। सोने पर की यह दुनिया, इसलिए श्री कृष्ण की के मनाया करते, 8 जन्म ले है ना, तो कृष्ण की मनाया करते आप 8म, कृष्ण की के देवी 9 महीना मनाते, मतलब 8 जन्म लिए, 8 जन्म में राजा बने। ये तो मुश्किल हो जा, कोई पढ़ लिख आईपीएस बन जा, आज आईपीएस बना पाछो 2-3 साल पाछे मर जा, जब फिर जन्म लेगा तो फिर पढ़ना पड़ेगा, सीधा न्यू थोड़ी है पिछले जन्म में आईपीएस था तो फिर बन जाएगा। पर इस दुनिया में ऐसा था, ये राजा है अपना शरीर छोड़ देगा, आखिरी में अगला फिर राजकुमार है, फिर राजा बन जाएगा। इस हिसाब से इस दुनिया में चल लिया करती। यह दुनिया चली थी 9 लाख तक, ये 9 लाख तक चली। इस घर में अगर किसी की शादी करते वहां तो दुआ की शादी करा, दुआ तो थोड़े दिन पाछे 4-5 साल पाछे देखा तो दुआ के 4 हो जाएंगे, 4 आता फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, फिर आकर देखेंगे तो 2 उनका हो गए, 2 उनका हो गए, वो बढ़ते चल रहे। तो जब नई दुनिया चालू हुई तो 9 लाख तो हुई थी, चलते 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 1250 साल जब ये खत्म हुई तो यह दुनिया में होगी आत्माएं 2 करोड़, 9 लाख तक 2 करोड़। फिर यह सोने पर की जो दुनिया थी, फिर यह धीरे 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 बदलने लगी, जो कर बालक पैदा होया था तो धीरे धीरे वो बड़ा होने लग गया, जवानी की ओर चलने लग गया। मतलब जिस दिन तक पैदा हो जाए ना, उस दिन बालक मौत का ना बाजने लग जाए, मरना है ना, पैदा तो हो लिया, ये क्या होना है, ये मरना है, मरण का नहीं चाल पड़े। आप अभी इस दुनिया तक जो नीचे चलते गए ना, तो गिरावट की ओर चलते गए। सोने पर की दुनिया थी, फिर वह चांदी पर की होगी। या देखो आप राम सीता का जिसमें राज्य दिखा रखा है, 2 करोड़ तक दुनिया चालू हुई थी, और चलते 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 इस दुनिया की आखिरी थी 33 करोड़ हो गई। उस कृष्ण ने अपने 8 जन्म पूरे करके इस सोने पर की दुनिया में 9वां जन्म राम के रूप में लिया। जाती है क्या दे बापा, राम और कृष्ण एक का ही है, एक का रूप है इनका। एक का रूप का मतलब क्या, यह आत्मा वाई है। जब यह 16 कला संपूर्ण थी तो कृष्ण थी, इसका नाम कृष्ण टेक रखा था। जब इसमें 2 कला कम होगी, 2 चीज इसके अंदर घट गई, तो इसने राम कहने लगे। राम ने क्या कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। भाई अड़ती जब यू आ लिया
तो वह कोई भी काम करेगा तो मर्यादा में रह के करेगा, कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा। इसलिए राम में 2 गुणा की कमी दिखा रखी, राम रोंतरा दिखा रखा है। बाबू मरा जब रोया, बहू ने ठा लेके जब रोया, भाई के शक्ति लागी जब रोया। पर कृष्ण के माँ बाप जेल में थे ना जब रोया, इतनी महाभारत करवा दी, कितनी मानस मर गए, न्यू कह सबके मैं कृष्ण ने करवाया, वो जब भी ना रोया। मैं अपना मामा कंस मार दिया, जब भी ना रोया। कृष्ण कदे भी रोनता नहीं दिखाया। जाती है जो मांग रहा है ना, बालक किसा पैदा हो, राम वर्गा कृष्ण वर्गा। राम ने ठाई ठाई कोई ना आणता, लड्डू गोपाल ना आंडे, यो बहुत बढ़िया लग है, क्योंकि इसका भीतर मोह को नहीं। राम का अंदर यह कमी दिखा रखी। यो युग भी 1250 साल का है। 1250 साल के दौरान एक आत्मा 12 जन्म ले है। टाइम वो है, पहला 8 लिया करती, 12 लेने लगी। उम्र थोड़ी ही और घट गई, 100-125 साल के बीच में फिक्स होगी। एक बार जन्म ले लिया तो इतना तो जीना ही जीना है, ठीक है। और चांदी वर्गी यह दुनिया होगी, 2 करोड़ की होगी। उसके बाद इसने के वहां स्वर्ग, और शास्त्रा में इसने के कहते हैं ब्रह्मा का दिन। ना लड़ाई होता, ना झगड़ा होता, ना बीमारी होती। इसलिए ना कोई पुलिस चौकी है, ना कोई पुलिसवाड़ा है, ना कोर्ट है, ना कचहरी है, ना वकील है, कुछ नहीं है। इन दोनों ये दोनों दुनिया है, इसमें नरी मौज मौज है। और कौन है इस दुनिया में, कौन चलते आ रहे हैं? पापा। यह कहानी है अपनी, ड्रामा भी थोड़ा और आगे बढ़ गया। किसकी कहानी है? अपनी। पापा चलते आ रहे थे। जब ये 2 करोड़ हो लिए, 33 करोड़ हो लिए अड़ती, तो भारत में ये चीज का भी गायन है भाई। किससे गुरु दौरा चले जियो, मठ में, पंत में, साधु सन्यासी, गुरु गोसाई की तभी चले जियो, पर अपने देवी देवता नहीं छोड़ने चाहिए। कही होगी आपने, ये क्यों नहीं छोड़ने चाहिए? क्योंकि भाई ये देवी देवता हम में थे। पर 33 करोड़ तक का गायन को नहीं हो भाई। 33 तो 36 होए ना होए, 36 तो 40 होए ना होए, अड़ती देवता होए, अगर देवता होने बंद हो गए, कित गए वह, मर गए सारे इकट्ठे। वो 33 करोड़ तक बढ़ने तो चाहिए थे, वरना 38 टॉप ला दिया। फिर क्या हो गया, गिरावट और गिरावट आ गई, आधा बार तो लिया। उसके बाद फिर 20 जन्म पूरे होने के बाद उस कृष्ण की आत्मा ने अपना 21वां जन्म लिया। 21वां जन्म लिया, उस वो 16 कला संपूर्ण था। इस दुनिया में रह गए 8। सब तो ऊपर दुनिया थी वह सोने की थी, आड़ा हो गया तांबे की। इनका सोचा कसूता टाइम आने लग रहा है तो हम तो गिरते जाने लग रही हैं। तो इन उल्टी फिर कोशिश के करी, अक भाई उल्टे हम इसे बन जावा कृष्ण वर्गे, भाई सोने की दुनिया में उल्टे चले जावा। तो फिर इनका याद आई भाई ईशा तो भगवान ने बना सके। तो इसलिए उन्हें सब तपल एक सोमनाथ का मंदिर बनाया, उसके अंदर एक शिवलिंग, हीरे के शिवलिंग की स्थापना करी। सब तपल अपना बाबू याद आया था, जिसने भगवान कम है, अब यो ईशा बना सके। पर उसकी तो उसने मूर्ति लगा ली। कोई भी मूर्ति, आपकी छोटे बालक की मूर्ति अपनी शाम में टेक लियो आप, और आपको यो महिषी बन जाए, महिषी बन जाए, बन जाओगे? को नहीं बनाने, क्योंकि यो प्रोसीजर है ही नहीं। ऊषा बनने खातर क्या करना पड़ेगा आपने? यो शरीर छोड़ना पड़ेगा, फिर बालक का लेना पड़ेगा, जब उसे बन सको हो, ना तो इतने नहीं बन सकते। फिर हमने भी कोशिश करी एक मूर्ति श्यामी टेक के आके भगवान तू हमने उल्टा ईसा बना दे। पर वह तो एक मूर्ति थी, ना बोल थी ना चल थी, एक जगह टेक दी, पर आप बोलना भी थे, चलना भी थे, सुना भी थे, मंदिर में जाया उसने सुनाया, उल्टे आगे, फिर को ना बात बनी। जब उस तो बात ना बनी तो फिर हमने क्या देखा, फिर कृष्ण पकड़ लिया। भाई कृष्ण बहुत बढ़िया दिखा रखा है, सारी अण मस्त है, किससे डाल की कोई टेंशन नहीं है भाई। यो जीवन भी बहुत बढ़िया है, इसने पूछ के देखने लग जावा कि बार अपना जीवन भी ऐसा हो जाए, लोग हमने चाहने लग जावा। यही चीज तो चाहे हैं, लोग हमने प्यार से बोल रहे हैं, राजी रखें, एक दूसरे से मेल मिलाप रहे। हर एक आदमी की इच्छा यही है, पर मिलती सही को नहीं। तो फिर हमने कृष्ण पकड़ा, उसकी मूर्ति बना दी, उसने याद करने लगे। पर वह भी एक मूर्ति थी, उसमें भी ना सांस ना मास ना, वह भी ना बोल रही थी। जो मांगा था वो बोल रहा था, जो देनिया है वो चुपचाप था। तो वो अपना मूर्ति बनकर सुनते रहे बस। जब उस तभी बात ना बनी, फिर लक्ष्मी नारायण पकड़ लिए। लक्ष्मी नारायण देखे हमने भाई, इनका गर्भाशा ठीक दिखा रखा है, इनमें लड़ाई झगड़ा दिखाते को नहीं। कृष्ण ने वाक्य में बात कब है, राधा कब है, रुक्मणी कब है, जिसने जिस हिसाब से भी तो बात मान ले, लड़ाई उनकी बिना दिखाते। जब उनकी भी मूर्ति बनाई, जब पहले 2 मूर्तियां तक काम ना चल रहा तो इस तक ये चल रहा था, या भी क्या बोले थोड़ी थी, या भी ना बोले थी। जब इस तक बात ना बनी तो फिर देखोगे आप, राम सीता पकड़ लिए। जो पहला खुद दे राम था, खुद दे कृष्ण था, उनने फिर अपनी मूर्ति श्यामी टेक कर पूजन लगे। कौन? आप सारे नई दुनिया में से थे, ये अपनी मूर्ति श्यामी टेक कर अपनी पूजा करने लगी। हम उल्टे से बन जाओ। जो तरीका था, तरीका तो गलत नहीं था, जो आपकी जो कामना थी बढ़िया बनने की थी, पर क्या हो गया, वो तरीका थोड़ा हटपटा हो गया, गलत हो गया, पर गिरते आए।
क्योंकि परमात्मा के अलावा कनेक्शन हुआ नहीं था, परमात्मा के बगैर इसे बन नहीं सकता। जब इन तभी बात ना बनी, वो उसका थोड़ा छो उठ गया, वो दूसरा ने याद कराएंगे, इन तभी बात ना बनती हो तो सीधे पादरिया ने छोड़ के फिर अटपटिया का ना चाल पड़े। क्योंकि भगवान भी बताया थोड़ा अटपटिया हूँ, शंकर ने देखोगे ना राख लीप रहा है, आंख देखियो किसी है, तीन तीन आंख है, गले में सांप पड़े हैं, शर्मा का पानी लकड़ा है, माथे पर चांद टेक रहा है, बिराना किसा अटपटाई आदमी है यो, और अपने डाला सीधा साधा थोड़ी है। तो फिर अपन ने जो पूजा करी वह भी अटपटिया की चालू कर दी। ये भगवान ने देखो अपने तो जब मिलावा तो किसी के घर नईसा पैदा नहीं पाओगा, जिसको इतनी लंबी पूंछ और गुलूरे फूल रहे हो और लंगोट लंगोट मांड था। फिर अपन ने क्या सोचा, राम का सारा लाग रहा है, इसकी पूजा करने लग जाओ, इस तरह राम राजी हो जाएगा, और अपन तो अपना काम करवाने का मतलब है, और अपना काम के उल्टे उसे नई दुनिया जो गे बन जावा, उसे कृष्ण वर्गे बन जावा, यो प्रयत्न अपना चलता रहा। फिर इसकी महिमा गाई, दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम चले ना हनुमान के बिना, वह हनुमान नाराजी कर लो राम आपा मान जाएगा। पर हनुमान की भी मूर्ति ये थी, हनुमान तो था को नहीं। जब इस तभी बात ना बनी, फिर एक और अटपटा पकड़ लिया, जिसने कहे गणेश, इसने देखी जा तो वह ना आदमी लागता ना हाथी लागता यो, सर तो खड़ा तो दो पैरा पे है, इतना भार है इसका सर है, लंबी सूंड ले, ओड वाला कितना बोझ क्यों उठा रहा होगा अपन, या तो कदे सोची नहीं, पर तू दे दे। इसकी महिमा गाने लग गई। भाई इसके बाबू नाराजी कर लेंगे, छोरे गला यार ला लिया, जो कर सीधी सीएम गला पे जान पहचान ना हो तो बीच में कोई आदमी टोले आने करवाइए हमारा इसका दोबारा काम। तो अपन ने फिर गणेश पकड़ा, इसकी महिमा गाने लगी, कि देवा देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, इस तो नुओं का इतर तो बढ़ का कोई शायद नहीं, इस तो बढ़ के इसका बाबू नहीं था, इसकी भी नाड़त काट दी थी। तो जो सब बड़ा है वो शिव। भाई शिव राज्य हो गया तो काम बन गया, पर राज्य शिव नहीं करने पर लाग रहे थे। जब आड़ती भी बात ना बनी, 1250 साल का युग हो था, 1250 साल के दौरान आत्मा के जन्म बद गए, जन्म हो गए 21। जो आत्मा शुरू में सोने वर्गी थी, फिर वह बीच में चांदी वर्गी होगी, और आड़ा आ गया तांबा वर्गी होगी। यानी तो फिर शुरुआत भक्ति की भी होगी और बुराइया की भी शुरुआत होगी। आत्मा के अंदर बुराई हो आने लगी, एक दूसरा कोई कहने लगा न्यू न्यू कर ले, वो मिला न्यू कर ले, वो मिला न्यू कर ले, धीरे धीरे सहन शक्ति खत्म होने लगी। रावण है धीरे धीरे बढ़ता गया, रावण का राज्य शुरू होता गया। तो आड़ा आदमी की उम्र कितनी रहेगी, 60-65 साल रहेगी। चिंता धीरे धीरे और बढ़ने लगी, क्योंकि बुढ़ापे की ओर चल पड़े। ये बुढ़ापा के बताया है, बढ़िया बताया कि बैरी बताया है, बैरी बताया है। ये उस दुनिया में आ गया जित सारे एक दूसरे के हो गए, बैरी हो गए। कोई किसी ने देख कर राजी को ना रख रहे हैं तो काम काम कर इतना रख रहे हैं ना, तो फिर चल मेरे भाई किस दिन उठा दे देंगे ना, चलते पद रह गए दे देंगे। तो फिर आ गया कलयुग। कलयुग है कड़े का युग। किसी के घर में खाने चूर्ण नहीं हो पर कड़ा जरूर पाओगी। कितो जाकर देख लियो, यूं नहीं इस गांव में बहनी जाकर देख लियो, रोज तक जियो और कि तोड़ चले जियो, इस देश तो बाहर चले जियो, कितो चले जियो, क्योंकि एक दूसरे तो संस्कार मिलते ही नहीं। पर हमने भक्ति करनी छोड़ी को नहीं भाई, इब तीन की करया करते पर आपा न बढ़ना किसा है उल्टा उसाई भाई, मानना हम भी नहीं गए चिकम करना पड़ जाओ भाई। इन तभी जब बात ना बनी तो और क्या कराएंगे। फिर अपन न्यू देख लिए जो दे देना वो है भगवान है, तो आप इस प्रकृति ने भी भगवान कहने लगे ना। भगवान कौन भाई, बहता भूमि गहता गगन बहता वायु आता अग्नि नहता नीर, अपन यो है भगवान मान लिया। धरती भी भगवान है, आसमान भी भगवान है, हवा भी भगवान है, जो अपन दे दे मतलब दाता, और देनी आई कहो भगवान, तो इन्हें भगवान मानने लगे। फिर किसी ने सोचा ले भाई बुराई आ गई, परेशानी आ गई, काल पड़न लग गया, यज्ञ कर लो, घी फूक लो, थोड़ा बहुत रह रहा वो भी क्यों उल्टे वो बड़ी आदत आ जाए, पर वो बड़ी आदत आए को ना। फिर माता ने सोची आदमी तो के ये अपना घर बार छोड़ के भाग जा जंगल में, तू किस जाएगी। ये वो दो तीन तीन बालक हो लिए। फिर उसने थोड़ी दाल ली, थोड़े चावल लिए, एक लोटा पानी लिया, जाके बडबेरी के नीचे, ये पीपल नीचे, ये बडबेरी माता ये पीपल बाबू तू सुलटी है कि मैं तू कर मेरी आग आ जा। ये जब एक पेड़ के दौरा जाओगे तो एक पेड़ के देगा आपने भाई, नीचे बैठोगे तो छा दे देगा भाई, काटोगे तो लाकड़ी दे देगा, और कती जड़ तक काटोगे तो थोड़े रुपये मिल जाएंगे। पर आपने ये चीज थोड़ी चाहिए थी, ये तो आपको जरूरत थी है। आपने चाहिए क्या था, अपना वो राज्य चाहिए था जितने नरे सुखी थे, शांत थे, भरपूर थे, खुश थे, आनंद में थे, वो जीवन चाहिए था। पर जब इस तभी बात ना बनी तो उसका बाद फिर देख लो, कोई ऋषि है वो अपना तपस्या करने लग गया है, और जिसमें नई दुनिया में कृष्ण तो पहला राधा का नाम आया करता, नारायण तो पहला लक्ष्मी का नाम आया करता, राम तो पहला सीता का नाम आया करता। मतलब जित नारी प्रधान था और नारी की पूजा हुआ करती उसने सब रखा करती।
पर इस दुनिया में उस नारी की क्या हालत होली है, ये भी एक बेटी अगर जब घर बाहर चली गई ना तो न्यू नहीं मेरा सामने सीधी पादरी उल्टी आ जाएगी कि ना आ जाएगी। मेरा ना कितने दरिंदे बैठे हैं, किसी की किसी नजर है, किसी की किसी नजर है। ये बुढ़ा हाल हो लिया। एक तरफ तो ये हाल हो गया, और दूसरे तरफ तो देखो जिन मूर्तियां की इतनी पूजा करे हैं, अगर जब छुट्टी भी आंगली टूट गई ना, उन्हें घर ना को नहीं रखे, फिर ये कहेंगे क्या होगी, खंडित होगी। इसने घर बाहर काटो, इसकी तो पेड़ पेड़ नीचे टेके आओगे, मतलब पेड़ के नीचे जड़ में बैठाओगे, या इसने बांधो। मतलब जो देवी देवता थे वो आपा स्वर्ग तक काट दिए, मतलब लेकर गए अपने भीतर। कमी आएगी तो नई दुनिया में के नीचे आएगी, और अगर उल्टा नई दुनिया में जाना है तो वह सारी कमी खत्म करके वह गुण पाने भरने पड़ेंगे। जब इतना बुंडा हाल हो गया, कोई बलात्कार करने लग गया, फिर साधु सन्यासी गुरु गोसाई है न बैठ के कुछ एक पवित्र आत्मा आई थी, भाई समाज का थम थम हो नान्यू तो गिरावट की ओर चाल पड़े हैं, वह कसूता काम हो लिया है। पर ये गुरु है, ये अपने आप ना भगवान बताने लगे। भगवान ने सोचा मैंने भेजे तो ये न्यू थे, अब थोड़े दिन जाकर थम थम देंगे मेरी जगह, पर ये अपने आप ने सब मानने लगे। तो फिर भगवान ने निकारा अभी की तोड़ कर दिया, जेड़ा का नहीं कोई कितना पड़ा ही, कोई कितना पड़ा, धीरे धीरे थैन लग गए, क्योंकि परमात्मा आने का टाइम हो गया। तो फिर परमात्मा ने सोची वह मेरे बड़े कसूते दुखी हो लिए, अरिब तो रुक के मारा है, ये परम पिता परमात्मा आओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, ए भगवान की तो आ जाना तो उठा ले, मारा इस दुनिया में कति जी नहीं लग रहा, कति मर लिया, मारी नहीं सुनता इब कोई, तू सुनता हो तो आ जा, और ना तो ईब खाई फांसी, ईब रेल नीचे कटे, ईब खाई गोली, मरण लग गए। भगवान सोचा भाई ईब जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा टाइम भी हो लिया है। मैंने कह रहा कि जब धर्म की गति अति गलानी होगी, जब जब मैं आऊंगा। आपा सारे तो इस चक्कर में काटते काटते आड़ती आ लिए, आड़ती में यो घर भी आवे है, यो घर खड़ा है, आड़ ही बन रहा दुनिया में कितने, या दुनिया है कि लो भर की। और इसमें क्या है, यो है 1250 साल का युग, 1250 साल के दौरान एक आत्मा 42 जन्म लिए, 42 जन्म लिए है तो शतायु रह जाए 30-32 साल देश। इब्नू किसी का भरोसा को नहीं, कद कुण के मर जाएगा, कोई पैदा होते मर जाएगा, कोई 30 का मर जाएगा, कोई 60 का मर जाएगा, लगभग 30 की औसत आएगी। तो फिर भगवान की देखो एक वो दौड़ी दौड़ी लाइन दिखा रहेगी सीधी। ये भी दीदी ने बताई थी ना भाई, शिव जी की तो गेट गेट में करना आया करे, वो शिवलिंग की स्थापना नहीं आया करे, शिव जी तो सीधा उतरे करे। तो आप सारे तो चक्कर काट काट आए, तो ये इस दुनिया का जो चक्कर है। और भगवान आया सीधा, सीधा मतलब अपने में कहे किसी आदमी के भीतर आया, एक आदमी का शरीर ले लिया और उसने आकर बोलना चालू कराया। और फिर उसने क्या बताई भाई, अगर इस हिसाब तो हम चलते रहे न, और उसे वर्णन खाते रहे, क्योंकि थारे कैसे हो गए, कर्म हो गए घटिया, ये हम भूत हो गए चलते फिरते, जानवरा भर के काम करने लगे, राक्षसा भर के हो गए कति। अगर जब न्यू चलते रहे तो थारे गला बनेगी इसी, आपस में एक दूसरे ने मारोगे काटोगे, इस चीज की शुरुआत हो ली। फिर ये बम बम पाटेंगे कितने, बाढ़ आओगी, इस हिसाब से थारी होगा नाश, ये थोड़े दिन में। और जन्यू चलते रहे तो फिर के बोला मेरे का नहीं सरक जाओ, मेरे का नहीं आ जाओ न्यारे, मैं थमने बढ़िया बढ़िया नई बात बताऊंगा, आकुश दुनिया जोगा क्यों कर बना जा है। भगवान ने यह चीज बताई, फिर भगवान ने कहा न्यारे छाट ली, अकबर न्यारे हो जाओ, कहीं तो नहीं थी, न्यारे हो जाओगे तो सुखी हो जाओगे। आपा ने क्या सोचा फिर, एक छोरा है, एक बहू है, एक माँ है, एक बाबू है, आपस में ना बनती तो न्यारे हो जाओ। पर ये बुढ़ा बुढ़ी की न्यारी लड़ाई माचे है, छोरा बहू की न्यारी माचे है, पर लड़ाई बंद करने खातर तो न्यारे हुए थे। पर भाई ये तो ना बनी बात है। और वो लड़ाई क्यों हुआ है, क्योंकि एक दूसरे तो संस्कार मिल नहीं रही, संस्कार मिल नहीं रही तो लड़ाई माचे है। तो फिर भगवान ने क्या बताई, ज्ञान सुनोगे, ज्ञान सुने पाछे नई दुनिया में जान जोगे बनोगे। इबती थम मानस खाने हो, मानस खाना तो मानस बनाऊंगा, और मानस तो फिर देवता बनाऊंगा। इस दुनिया में बनाऊंगा मानस अपने बेरा पाटा का, जब ज्ञान होगा क्यों कर बनाया जाया करे। ये तो सकल सकल मानस आ गई है, कर्म तो सारे किसी हैं जानवर वाले। तो इस हिसाब से चलते रहोगे। फिर आपने एक शिव की बरात देखी होगी, अगर टीवी टाविया में देखी हो तो, असलियत में तो देखी होगी। इसमें क्या दिखावा है, जो राक्षस हैं, पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, सारे के सारे उस शिव जी के पाछे पाछे, और कसूती चीज है सारे राजी, कोई भी गुंडा में नहीं कर रहा। राक्षस है वो अपनी मस्ती में, जो देवता है वो अपनी मस्ती में, जो पशु पक्षी हैं जानवर वो अपनी मस्ती में। भाई इसे क्यों करो, उसके भगवान ने क्या बताइए, सारी की आत्मा ये भी शरीर छोड़ेंगे, जो जो भगवान की ना मानेंगे वह उनका विनाश इस डालता होगा, शरीर ये भी छोड़ेंगे। ये आराम से इस हिसाब से शरीर छोड़ देंगे, जो सांप अपनी कचड़ी ने तार दिया करे, अगर जो कोई शैल शूल उड़ रहे हो तो आराम से तार दिया करे। और ये बूंदी डोला राम राम का मरेंगे, मरेंगे ये भी, मरेंगे ये भी। पर इस बरात में ये राम राम का मरेंगे, ये राजी खुशी शरीर छोड़ देंगे। पर इसकी बरात में राजी राजी क्यों है, ये तो नहीं सोचेंगे अरे ठीक हुआ इसी गली छड़ी दुनिया तक पंडा छुटिया, को ना इस दुनिया में रहने की कौन, इस बढ़िया तो अपना घर भलाओ जाकर शांति तरह तो लेंगे। ये राजी नू रहेंगे ठीक हो गया, इस दुनिया तो पंडा छुटिया बदले में नहीं मिलेगी।
उल्टे इससे दुनिया में चले जावांगे, वो अपना राजा जाओगा, उड़ा जाकर राजा बनाएंगे, सारे खेल लाएंगे, चल लाएंगे, अपने मौज मस्ती कराएंगे। पर जो सुनेगा नहीं वो कौन है, बेरा है। कई बार आपने कह दिया, अगर जो इस दुनिया का होगा ना, इस दुनिया के लायक होगा, जो पहला भी ऊपर से नीचे थी अड़ा रहा होगा, वो इस ज्ञान ने सुनेगा। बाकी सबके बस की बात हुई ना। इस दुनिया में एक न्यू बात कह रखी है ना बंदर ने, के बेरा हल्दी का ना कहीं, पानी का ना कहीं, रोटियां का ना, याद रखियो कहीं, क्योंकि याद रखे माउस दी है, ओस दी तो अलग है, अदरक माउस दी हो। अगर जो इस दुनिया का होगा ना, उसने सारा यो ज्ञान भावगा, उससे का बनने जी करेगा, और जो राक्षस प्रवृत्ति का आत्मा है उस पर बैठे ही ना जाएगा। ठीक है, तो परमात्मा शिव अपने घर में ले जाएगा, घर पे जो ज्ञान सुनेगा लायक बनेगा वो नई दुनिया में आ जाएगा, और जो लायक बनेगा, जो दोबारा चक्कर काट कावाएंगे ना फिर उल्टा वो आड़े आ लेगा। इसलिए घर के भी डरा कर ना, घनी बुंडी ना कर की जाएगी नरक में, और नरक किच है याड़े। इन दोनों दुनिया ने मिला के वहां नरक जड़ा, नरा दुख है, नरी परेशानी है, नरी हाय हाय नरी बीमारी है, एक दूसरे ने पिटन लाग रहे हैं, गाल देने लाग रहे हैं, किसी ने क्या सूझता को नहीं, किस जावा किस कौन सुनेगा, किस तरह बतावा, इसे बुंडे हाल में। तो ठीक है, नई दुनिया में जाओगे, कौन कौन जाएगा बताओ, ये कौन कौन जाएगा, जानना जी करे है। तो एक बार एक मास्टर पूछा था, बड़का तो सारे न्यू में बैठा लिए थे, ने बोला सौ रंग में कौन कौन जाएगा, तो सारे बड़का ना उठा लिया, एक ना उठाया, ने बोला रमलू तू नहीं जा, ने बोला जी ये सारे चले गए तो सब गाड़े हो जाएगा। तो ऐसा ना सोचियो, क्योंकि आप कुछ गणे चुने नई दुनिया में जावांगे और उड़ापा मौज उड़ावांगे। ओम शांति।